हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने लूडो ट्यूटोरियल को। हमने पिछली बार ये यूआई बना लिया था और अपने गेम पैनल को भी बटन के थ्रू ओपन कर रहे थे। और आज हम कंट्रोल करेंगे। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो 2 प्लेयर्स के लिए ही ये प्लेसेस अवेलेबल हो, ऐसा कुछ। उसके पहले हम लोगों ने कुछ चीज़ें छोड़ दी है। एक छोटी सी मिस्टेक है, वो हम लोग सुधार लेते हैं। पहले तो हम आते हैं गेम मैनेजर पे। यहाँ पे जिस तरह हमने ब्लू आउट प्लेयर बनाए हैं, रेड आउट प्लेयर बनाए हैं, उसी तरह हमको एक और वेरिएबल चाहिए, ब्लू कंप्लीट प्लेयर्स। कंप्लीट प्लेयर्स दैट मीन्स ब्लू के कितने प्लेयर कंप्लीट हो चुके हैं, ताकि जब इसके चारों प्लेयर कंप्लीट हो जाएं तो उसको डाइस ना मिले और हम अगर सेलिब्रेशन भी देना चाहें तो दे सकें कि कांग्रेचुलेट यू आर विनर, है ना। तो आइए हम लोग इस पे थोड़ा सा काम करते हैं, देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने पाथ पॉइंट पे आते हैं। ये हमारा पाथ पॉइंट था। यहाँ पे हमको, मैं चाहता हूँ सबसे पहले इफ दिस डॉट नेम इक्वल टू जो हमारा सेंटर पाथ पॉइंट है, ये पाथ ऑब्जेक्ट, ये इसका नाम यहाँ पे मैच करेगा। अगर ये है तो हम एक फंक्शन कॉल करेंगे, उसका नाम कुछ दे देते हैं, कंप्लीटेड। ठीक है। और इसमें हम ये करंट प्लेयर इसको ऐड कर देते हैं। आइए अब हम ये एक मेथड बनाते हैं। हम यहीं पे बना लेते हैं। कोई सा भी आप बना सकते हैं, इसे चाहे प्राइवेट रख लीजिए क्योंकि हमें कहीं भी एक्सेस नहीं करना है। तो प्राइवेट वाइड कंप्लीटेड, लेकिन क्या एक प्लेयर पीस के साथ, है ना, प्लेयर पीस ये प्लेयर पीस। फिर से हमें ये काम यहाँ पे करना पड़ेगा, है ना, कि कौन सा प्लेयर पीस है। हमने देखा रेड है, तो हम क्या करेंगे कि ब्लू कंप्लीटेड पीस, अभी आउट पीस है, इसको हम कर देंगे डॉट ब्लू कंप्लीटेड प्लेयर प्लस इक्वल टू 1। ऐसे ही हम इसको भी प्लस करेंगे और ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा।
ब्लू कंप्लीटेड प्लेयर्स के बाद डॉट रेड कंप्लीटेड प्लेयर्स, डॉट ग्रीन कंप्लीटेड प्लेयर्स और डॉट येलो कंप्लीटेड प्लेयर्स। और एक चीज हमको और करनी है, जो हमने अभी अभी डिलीट किया ना, उसको करना नहीं चाहिए था एक्चुअली में। जब ये कंप्लीट होगा तो आउट प्लेयर भी कम होते जाएंगे, तो ब्लू आउट प्लेयर माइनस हो जाएगा और कंप्लीट प्लेयर प्लस हो जाएगा। तो हम ब्लू, रेड और ग्रीन देन येलो, आउट प्लेयर माइनस हो जाएंगे और कंप्लीट प्लेयर प्लस होते जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे एक और चीज चेक कर सकते हैं। अभी हमको इस चीज की नहीं जरूरत है, हम इसको हटा देते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे पहले बनाते हैं इफ ये जो हमारा कंप्लीटेड प्लेयर्स है, इफ इक्वल टू 4 हो जाता है, तो हम चाहते हैं कि ये सो सेलिब्रेशन का विंडो ओपन हो। एक हम मेथड बनाते हैं, सो सेलिब्रेशन, वो हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पे किस टाइप का इमेज या कुछ एनिमेशन हम शो कराना चाहेंगे। तो उसको हम वाइड शो सेलिब्रेशन ऐसा कुछ छोड़ देते हैं। कॉन्सेप्ट हमने देख लिया है, बना देते हैं। लास्ट में अगर ज़रूरत पड़ी तो हम शो सेलिब्रेशन के उस मेथड में कोई इमेज डिस्प्ले करा लेंगे। बस ये रेड कंप्लीट प्लेयर हो जाएगा, ये ग्रीन कंप्लीट प्लेयर और ये येलो कंप्लीट प्लेयर। अगर 4 हो रहे हैं तो सेलिब्रेशन शो होगा। बस ये एक चीज रह गई थी यहाँ पे। ठीक है, अब हम आते हैं अपने गेम मैनेजर पे, जो हमारा नया टास्क है उसको प्लेयर्स के शो हाइड कराने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ यहाँ पे वेरिएबल्स बनाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे पब्लिक और ये होगा प्लेयर पीस। इसमें हम लेते हैं ब्लू प्लेयर पीस। यस, इसी तरह हम ब्लू, रेड, ग्रीन और येलो के लिए बनाएंगे। ब्लू प्लेयर पीस, रेड प्लेयर पीस, ग्रीन प्लेयर पीस और येलो प्लेयर पीस। ठीक है फ्रेंड्स, एक और हमें वेरिएबल चाहिए, यहीं पे रखते हैं पब्लिक इंट
टोटल प्लेयर कैन प्ले, कितने प्लेयर यहाँ पे खेल सकते हैं, टोटल प्लेयर कैन प्ले। बस अभी हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जो हमारे प्लेयर पीसेस हैं वो यहाँ पे हमको लोड कराने होंगे। तो हम अपने यूनिटी पे आते हैं, गेम मैनेजर पे आते हैं और लूडो होम यहाँ पे है। पहले ब्लू प्लेयर पीस, हमने ये जो ब्लू प्लेयर पीस बनाए हैं इस पे अपने चारों प्लेयर पीस को ड्रॉप करना पड़ेगा। गेम मैनेजर को पहले लॉक करते हैं, ठीक है, और यहाँ से ब्लू प्लेयर पीसेस को इस पे ड्रॉप करते हैं। देन रेड प्लेयर पीस को यहाँ ड्रॉप करते हैं। देन ग्रीन प्लेयर पीस को यहाँ पे ड्रॉप करते हैं। देन येलो और येलो प्लेयर पीस को यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। तो अभी हमारे सारे प्लेयर पीस लोड हो चुके हैं। इसको अनलॉक कर देते हैं, इसको भी मिनिमाइज कर लेते हैं। अब ऐसा हमने क्यों किया अभी आपको पता चल जाएगा। जो हमने पिछली बार एक स्क्रिप्ट बनाई थी यूआई मैनेजमेंट के लिए, ये यहाँ पे हमें थोड़ा सा चेंज करना है। पहला कि गेम मैनेजर डॉट gm डॉट टोटल प्लेयर कैन प्ले इक्वल टू कितने होंगे, यहाँ पे 2 होंगे, 2 प्लेयर के साथ हम प्ले कर रहे हैं ना। ऐसे ही यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल प्लेयर 3 होंगे, यहाँ पे टोटल प्लेयर 4 होंगे और यहाँ पे टोटल प्लेयर 1 होंगे। ओनली सेल्फ होगा और रोबोट उसके साथ खेलेगा। अब हमको थोड़ी सी यहाँ पे सेटिंग करनी है ना। तो हम इसमें बनाते हैं गेम 1 सेटिंग, 2 सेटिंग होंगी गेम 1 और गेम 2। इस सेटिंग में हम क्या रखेंगे ये देखते हैं। पहले तो इस फंक्शन को बनाते हैं सिंपल वाइड गेम 1 सेटिंग। अब गेम 1 सेटिंग में हम एक फंक्शन को कॉल करते हैं हाइड प्लेयर्स, और यहाँ पे हम पास करेंगे प्लेयर पीसेस, या फिर जो हमने गेम मैनेजर डॉट gm डॉट रेड प्लेयर
रेड प्लेयर पीस। अभी हमने गेम मैनेजर में ये जो बनाया ना रेड प्लेयर पीस, उसको यहाँ पे पास किया। हम चाहते हैं कि रेड वाला सारा हाइड हो जाए और इसी तरीके से डॉट येलो वाला भी हाइड हो जाए। तो येलो प्लेयर पीस भी हमने हाइड कर दिया। ये एक मेथड है, इसको भी बना लेते हैं और इसी के थ्रू हम हाइड करेंगे। तो वाइड मेथड दिस। अब यहाँ पे हमको एक प्लेयर पीस का एरे लेना है, क्योंकि ये एज एरे यहाँ से पास हो रहा है। और यहाँ पे प्लेयर पीसेस ले लेंगे। यहाँ पे हम एक फॉर लूप यूज करेंगे। फॉर इंट i इक्वल टू 0 और i लेस देन प्लेयर पीस डॉट लेंथ और i प्लस प्लस। इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्लेयर पीस i डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट सेट एक्टिव और इसको फॉल्स कर देंगे सारे प्लेयर्स को। तो अभी क्या होगा कि यहाँ से ये हाइड हो जाएगा और जब हम गेम 2 सेटिंग बनाएंगे तो केवल येलो वाला हाइड होगा। फोर्थ में कुछ भी नहीं होना है और जो हमारा ये गेम फोर्थ है, यहाँ पे गेम 1 की सेटिंग लगेगी, 3 में कुछ नहीं होना है। आइए चेक करते हैं ये जो हमने करना चाहा उससे हुआ क्या। प्ले, हम प्ले 2 पे आते हैं। आप देख रहे हैं कि रेड और येलो के प्लेयर्स हाइड हो गए हैं। और अगर हम गेम 3 पे आते हैं तो येलो प्लेयर हाइड हो गया है। और अगर हम कंप्यूटर के साथ खेलते हैं तो भी ये दोनों हाइड हो गए। अब हमें अपने डाइस पे थोड़ा सा काम करना है, क्यों कि अभी क्या है, जब हम 2 प्लेयर के साथ भी प्ले कर रहे हैं तो भी डाइस किसे ट्रांसफर होगी, इसको, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी हम इसको चल भी पा रहे हैं तो ये गलत है। इसको हम लोग देखते हैं सही करते हैं। इसको सही करने के लिए हम लोगों को आना होगा अपने गेम मैनेजर पे। बार बार क्यों रीलोड मांग रहा है, आई डोंट नो, बट कोई बात नहीं। अभी हम क्या करते हैं, जो हमने यहाँ पे रोलिंग डाइस ये बना रखा था, है ना, कैन ट्रू ऑलवेज, इसमें एक छोटा सा चेंज करते हैं। ये जो है ना, इसकी जगह पे हम एक
फंक्शन कॉल कर लेते हैं शिफ्ट डाइस। शिफ्ट डाइस। अब ये क्या करेगा, ये फंक्शन रन होगा। अभी इसको थोड़ी देर के लिए हम कमेंट कर दें अगर, और इस फंक्शन को यहाँ पे डेवलप करते हैं वाइड शिफ्ट डाइस। ये अब यहाँ पे हम चेक करते हैं सबसे पहले कि इफ गेम मैनेजर डॉट gm डॉट टोटल प्लेयर कैन प्ले, कितने टोटल प्लेयर हैं, इक्वल टू अगर 1 है तो हम इसमें आएंगे, अदरवाइज हम एल्स में आएंगे और चेक करेंगे इफ टोटल प्लेयर इक्वल टू 2 इसी तरह 3 और 4, 2 3 एंड 4। अभी हम 1 की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये भी रोबोट के साथ प्ले होना है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। अभी हम बात करते हैं 2 की। तो अगर 2 की बात करें तो यहाँ पे इफ 2 ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो ब्लू वाला रोल होगा या तो ग्रीन वाला। तो इफ गेम मैनेजर, मैं आपको एक बार दिखा दूं, यहाँ पे रन करूं और अगर 2 प्लेयर के साथ हम प्ले करेंगे तो सिर्फ ये दोनों रोल हो सकते हैं, या तो ब्लू हो सकता है या तो ग्रीन हो सकता है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं इफ गेम मैनेजर डॉट gm डॉट रोल डिस, रोलिंग डाइस इक्वल टू गेम मैनेजर डॉट gm डॉट मैनेज रोलिंग डाइस। आपको याद होगा जिसमें हमने सारी रोलिंग डाइस दी थी, अगर वो 0 है तो सिंपली जैसे हमने यहाँ पे ट्रू फॉल्स किया है वैसे ही करना है, बट मैं आपको बताता हूँ कैसे। अभी ये हमें कंफर्म है कि अगर रोलिंग डाइस ब्लू है ना, ये ब्लू वाली रोलिंग डाइस होगी, तो हमको ये 0 इंडेक्स की रोलिंग डाइस को फॉल्स कर देना है और 2 इंडेक्स की डाइस को ट्रू करना है। ठीक है, एल्स इसका जस्ट अपोजिट, यहाँ पे ट्रू ट्रू और ये हो जाएगा फॉल्स। अब हम अगर बात करें
3 प्लेयर्स की। तो यहाँ पे हम अगर 3 प्लेयर्स में आएंगे तो एक हम यहाँ पे चाहें तो फॉर लूप ले सकते हैं, जिसको हम इंट i इक्वल टू 0 से i लेस देन 3 पे प्ले करा सकते हैं और i इसको प्लस प्लस कर देते हैं। अब क्या होगा, जैसे हमने ये बनाया था ना, इसको तो पूरा का पूरा आप उठा के 4th वाले पे रख सकते हो, ये जो हमारी कंडीशन है, या इसको हटा भी दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर डाइस रोल होगी तो इतना तो होगा ही। ये जो नेक्स्ट डाइस इक्वल टू 0 है ना, इसको यहाँ पे असाइन कर देते हैं, इंट इक्वल टू यहाँ से हटा के दिस। अभी ये 4th के लिए हो गया। ऐसे ही सेम हम काम करेंगे 3 के लिए, थोड़ा सा चेंज करके। यहाँ पे 3 कर देंगे, है ना, और यहाँ पे 2 कर देंगे, बस बाकी की चीज़ें ठीक है। तो आइए इसको हम ट्राई करते हैं कि ये हमारी डाइस अब प्लेयर के अकॉर्डिंग शिफ्ट हो रही हैं या नहीं। आते हैं, इस पे आए, हम इस पे प्ले किए, 6 ओके, 4 आप देखें ये इसको पास किया, नहीं था तो इसको पास किया, देन फिर यहाँ पे प्ले किया, 6 1 ठीक है 2 प्लेयर के लिए। देन 3 प्लेयर की बात करें अगर, तो यहाँ पे 3 प्लेयर्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट सेकंड को पास किया, ये प्ले किया और ये मूव किया तो थर्ड को पास किया, नहीं था तो ये फिर से फर्स्ट को पास कर देगा। है ना, तो ये हमारा 3 प्लेयर के साथ भी चलने लगा गेम। और अगर 4th प्लेयर की बात करें तो ये रहा, यहाँ पे हम 3, इसको तो हम लोग कई बार खेल चुके हैं, फिर भी इसमें टेस्ट कर लेते हैं क्योंकि हो सकता है कोई बग हो। देखिए ये बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा 4th प्लेयर के साथ भी सही चल रहा है। और इस ट्यूटोरियल में बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे कि हम ये कंप्यूटर के साथ कैसे खेल सकते हैं।